स्वागत है आप लोगों का भूगोल के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सीरीज 20 में। आज का हमारा प्रश्न है उदारीकरण के लाभों को लिखें। उदारीकरण से कौन कौन से लाभ होते हैं बताता। उदारीकरण का अर्थ है आर्थिक नीतियों में सुधार करना, जिससे व्यापार, उद्योग, विदेशी निवेश पर सरकारी नियंत्रण कम हो और निजी क्षेत्र का अधिक मिले, स्वतंत्रता मिले। भारत में 1991 में आर्थिक सुधार के तहत उदारीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई, जिसका निम्नलिखित लाभ है। देखते हैं कौन कौन सा लाभ है। पहला है विदेशी निवेश में वृद्धि। उदारीकरण के बाद भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश में वृद्धि हुई। इससे देश में नई तकनीकें, पूंजी और रोजगार का अवसर आया। ये पहला फायदा है। दूसरा है आर्थिक विकास में तेजी। उदारीकरण से उद्योगों के सेवा क्षेत्र में अधिक स्वतंत्रता मिली, जिससे उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई और आर्थिक विकास का दर तेज हो गई। तीसरा पॉइंट की बात करें तो वह है प्रतिस्पर्धा में वृद्धि। उदारीकरण के कारण घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ी। इससे उपभोक्ताओं को बेहतर उत्पादन, सेवाओं कम कीमत में मिलने लगी। अगला पॉइंट है हमारा उपभोक्ताओं के लिए अत्यधिक विकल्प। बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ने से विभिन्न प्रकार के उत्पाद और सेवाओं की उपलब्धता में वृद्धि हुई, जिससे उपभोक्ताओं के पास अधिक विकल्प हो गया। निजी क्षेत्रों का विकास। उदारीकरण से निजी उद्योगों को अधिक स्वतंत्रता और अवसर मिला, जिससे निजी क्षेत्र में विकास हुआ। इसके कारण विभिन्न क्षेत्र में नई कंपनियां की स्थापना हुई और उद्यमती को मिला, बढ़ावा मिला। छठा हमारा पॉइंट है आधुनिक तकनीकों का प्रवेश। विदेशी निवेश व्यापार में वृद्धि के साथ साथ भारत में आधुनिक तकनीकों और प्रबंधन पद्धतियों का प्रवेश हुआ, जिससे उत्पादन प्रक्रिया अधिक कुशल हो गई। अगला हमारा रोजगार के अवसरों में वृद्धि। उदारीकरण के बाद कंपनियों और उद्योगों की स्थापना से रोजगार के अवसर बढ़े और विशेषकर आईटी सेवा क्षेत्र में रोजगार में बड़ी वृद्धि हुई। हमारा अगला पॉइंट है वैश्विक एकीकरण। उदारीकरण ने भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनने में मदद की। भारत की कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा करने लगी और भारत का निर्यात भी बढ़ा। अगला हमारा पॉइंट है उद्योगों में आधुनिकीकरण। उदारीकरण ने भारतीय उद्योगों में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को गति दी और नई प्रौद्योगिकी और तकनीकों के उपयोग से उत्पादकता और गुणवत्ता में हुआ, सुधार हुआ। अगर हम इसके निष्कर्ष की बात करें तो उदारीकरण ने भारतीय अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय बाजार के साथ जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे आर्थिक विकास, विदेशी निवेश, प्रतिस्पर्धा, निजी क्षेत्र के विकास उल्लेखनीय हुआ, सुधार हुआ। हालांकि इसके साथ साथ कुछ चुनौतियां भी आई, असमानता भी वृद्धि हुआ, लेकिन समग्र रूप में उदारीकरण ने भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के भी शेयर करें। धन्यवाद।